याद हो गई हैं? नमाज के फ़राइज़ याद हो गए हैं? तो आज हम फिर दोबारा से वुज़ू का तरीका जो है अमली तौर पर हम बताएंगे आपको। हमने याद करना है कि वुज़ू का तरीका जो है सही तरीका क्या होता है, वुज़ू के फ़राइज़ क्या होते हैं, वुज़ू की शर्तें क्या होती है, वुज़ू कैसे करना चाहिए और वुज़ू कब टूटता है, वुज़ू मकरूह कब होता है। ठीक है, हमने वीडियो बनाने का मकसद ये है कि हमने खुद तो सीखना ही है, हमारे साथ दूसरे लोग भी सीख सकें। ठीक है, तो वुज़ू करने से पहले क्या करना चाहिए? इस्तिंजा करना चाहिए। पहले क्या करना चाहिए? इस्तिंजा यानी क़ज़ाए हाजत के लिए वॉशरूम में जाना। अगर आपको यानी पेशाब की ज़रूरत है, सबसे पहले पेशाब करना है, अच्छे से इस्तिंजा करना है। इस्तिंजा करने के बाद तो वुज़ू के तरीके की तरफ आते हैं। तो सबसे पहले क्या करना है? हाथ धोने हैं। सबसे पहले क्या करना है? अच्छे से हाथ धोने। हाथ धोते वक्त ख्याल करना है नाखूनों के अंदर मिट्टी वगैरह ना हो, अच्छे से हाथ आपके धुल जाए। उंगलियां वगैरह भी ऐसे जो है टखनों समेत मुकम्मल है हाथ धोने हैं। वुज़ू का पहली चीज़ क्या है? हाथ धोने हैं। संजे के बाद क्या करते हैं? हाथ धोने हैं अच्छे से। ठीक है, कोशिश करनी है साबुन से धो लें। अगर साबुन ना हो तो अच्छे से हाथ आपने धो लेने हैं, तब भी आपके हाथ पाक हो जाएंगे। ठीक है, तो हाथ धोने के बाद क्या करना है? 3 दफ़ा कुल्ली करनी है अच्छे से। क्या करना है? हाँ, किस हाथ से करनी है? सीधे हाथ से। ठीक है, राइट वाले हाथ से। किस हाथ से करनी है? सीधे हाथ से। पहले क्या है? संजे के बाद हाथ धोने हैं। हाथ धोने के बाद 3 दफ़ा कुल्ली करनी है अच्छे से, मुंह साफ हो जाए। ठीक है, जल्दी जल्दी कुल्ली नहीं करती। बाज़ दफ़ा क्या करते हैं बाद लोग जो जल्दी जल्दी कुल्ली करते हैं 3 दफ़ा, ऐसे नहीं कि अच्छे से 3 दफ़ा कुल्ली करनी है कि मुंह अच्छे से, दांतों के अंदर कोई चीज़ वगैरह अटकी हो। खाना वगैरह जब हम खाते हैं तो कुछ खाने के ज़र्रात होते हैं वो दांतों के अंदर रह जाते हैं, वो कोशिश करनी है कि वो भी अच्छे से निकल जाए। ठीक है, तो जो कुल्ली करने के बाद तीसरी चीज़ क्या है? नाक में पानी चढ़ाना। 3 बार नाक में, हाँ, नाक में पानी चढ़ाना यानी 3 बार नाक साफ करना अच्छे से। ठीक है, नाक साफ किससे करना है? इस उंगली से है, लेफ्ट वाली यानी जो है उल्टे हाथ की ये छोटी उंगली से नाक अच्छे से साफ करना, ये उंगली मारनी है। ठीक है, इस हाथ से पानी नाक में चढ़ाना है तो इस हाथ से नाक साफ करना यानी ये वाली उंगली लगानी है नाक के अंदर। ठीक है, तो अच्छे से नाक साफ हो जाए। ठीक है, 3 बार नाक में पानी चढ़ाना, अच्छे से नाक साफ हो जाए। पहले क्या करते हैं? संजे के बाद हाथ धोते हैं। हाथ धोने के बाद कुल्ली करने के बाद 3 दफ़ा नाक में पानी चढ़ाते हैं यानी 3 दफ़ा नाक साफ करते हैं। ठीक है, अच्छे से नाक साफ कर लें। ठीक है, नाक साफ करने के बाद क्या करना है? मुंह धोना है। क्या करना है? अच्छे से मुंह धोना है। क्या करना है? अच्छे से मुंह धोना है। मुंह धोते वक्त ख्याल करना है ये जो है बालों की जड़ है, पेशानी के ऊपर बालों की जड़ से लेकर ठोड़ी के नीचे तक अच्छे से, फिर कान की ये लो से लेकर ये लो तक मुंह अच्छे से धुल जाए। ठीक है, मुंह कितनी दफ़ा धोना? 3 बार अच्छे से। एक बार भी धो ले तो आपका वुज़ू हो जाएगा, अगर लेकिन शर्त ये है कि आपका मुंह खुश्क ना रहे। ये एक बाल भी यहाँ पेशानी की जड़ से लेकर यहाँ तक अगर, और दूसरा ये कान की इस लौ से लेकर इस लौ तक अच्छे से ना धुला हो तो आपका वुज़ू नहीं होगा। अच्छे से मुंह धुल जाए। ठीक है, तो पहला क्या था? हाथ धोना। दूसरा क्या था? 3 दफ़ा कुल्ली करना। चौथा क्या था? 5वां क्या है? मुंह धोना, अच्छे से मुंह धोना। ठीक है, तो इस मुंह धोने के बाद क्या करते हैं? दोनों बाजू धोने। मुंह धोने के बाद क्या करना है? दोनों बाजू धोने हैं। मुंह धोने के बाद दोनों बाजू धोने हैं। ठीक है, पहले सीधा बाजू धोना है कहनियों समेत। पहले सीधा बाजू धोना है, फिर दूसरा बाजू धोना है। कहनियाँ किसे की? ये वाली कहनियाँ होती है। ठीक है, कहनियों समेत दोनों बाजू धोना। ठीक है, यूँ भी कहा जाए कहनियों समेत दोनों हाथ धोना। बाजू लोग कहते हैं ना कहनियों समेत दोनों हाथ धोना। हाथ भी कह सकते हैं तो बाजू भी कह सकते हैं कहनियों समेत। ठीक है, दोनों बाजू धोना अच्छे से। बाजू अगर कहनियों से नीचे हुए आपके जो है ऊपर कहनियों समेत ना धुले हुए आपको दोनों बाजू, तो आपका वुज़ू नहीं होगा। तो पहला क्या था? कुल्ली करना। दूसरा क्या था? नाक में पानी चढ़ाना। तीसरा क्या था? मुंह धोना अच्छे से। चौथा क्या है? दोनों बाजू धोना। ठीक है, अच्छे से कहनियों समेत। दोनों बाजू धोने के बाद क्या करना है? सर का मसा करना है। सर का मसा कैसे करना है? अच्छे से जो है हाथों को तर कर लेना है पानी से। तर करने के बाद यूं करना है मसा। कैसे? यूं। ठीक है, यूं करना है, यूं हाथ
यूं यूं करना है। फिर ये वाली तार जो ये वाली उंगली है, ये शहादत की उंगली इसको बोलते हैं, ये कानों के अंदर अच्छे से मारनी है। ये क्या करना है, इसको कानों के अंदर इसको अच्छे से मारना है। अब ये जो है अंगूठे, दोनों अंगूठे रह गए हैं, अंगूठे ये जो है यूं फेरने हैं, यूं, ठीक है, यूं, ठीक है। ये बैक साइड रह गई है, बैक साइड जो है ये जो है गर्दन पे आपने फेर लेनी है, ठीक है। तो अगर आप यूं भी मसा कर लें तो आपका मसा हो जाएगा। कम से कम सर के चौथाई हिस्से का जो है मसा करना फ़र्ज है, यानी सर का चौथा हिस्सा। अगर सर के चौथे हिस्से का आपका मसा ना होगा तो आपका वुज़ू नहीं होगा। फिर जो है आप देख लें कि मसा कैसे करना है। अच्छे से हाथों को उतार करना है, यूं करना है, यूं, ठीक है। फिर ये जो है आप हथेलियाँ आप ये ऐसे बैक ले आनी है, ये जो उंगली इधर मार लेनी है, ठीक है। ये अंगूठे कानों के ऊपर आपने मारने हैं, अच्छे से मट्टी वगैरह ना हो निकल जाए। ये बैक साइड है, इधर मार लेनी है, ठीक है, एज यूं। ठीक हो गया। हाँ, तो पहले क्या करते हैं, हाथ धोते हैं, हाथ धोने के बाद कुल्ली करते हैं, कुल्ली धोने के बाद मसा करते हैं, नाक साफ करते हैं, नाक साफ करने के बाद मुंह धोते हैं, मुंह धोने के बाद अच्छे से दोनों कैनी समेत अच्छे से दोनों बाजू धोते हैं। तो बाजू धोते वक्त बाद लोग जो है क्या करते हैं, ये ऐसे टूटियों पर भी ऐसे कर रहे होते हैं, ठीक है। तो ये करना पहले ऐसे होता है, लोटे के अंदर जो है बाज़ अफराद जो है लोग वुज़ू करते थे, तो इसलिए 3 बार अच्छे से पानी करके जो है बाजू अच्छे से धो लेते थे। टूटी पर यूँ भी आप डायरेक्ट भी धो लेंगे तो आपका वुज़ू हो जाएगा, ठीक है। तो फिर मसा करते वक्त एक और लोग चीज़ करते हैं, यूँ यूँ, ठीक है। यूँ भी ना करो तो आपका वुज़ू हो जाएगा। ये जो है लोग ऐसे ये जो है कैसे एक आदत बनी हुई है। बाद लोग इसलिए चूमते हैं क्योंकि बाद लोग पढ़ते हैं दूसरा कलमा, फिर दुआ वगैरह पढ़ते हैं, तो जब नाम आता है हमारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का चूमते हैं ना, हाँ जी, तो तब चूमते थे बाज़ अफराद। तो ये जो है सर का मसा करते वक्त यूँ चूमना नहीं चाहिए, सीधा सीधा मसा कर लो, ठीक है। तो मसा करने के बाद दोनों पाँव धोने हैं, अच्छे से दोनों पाँव धोने हैं, दोनों पाँव टखनों समेत, ठीक है। दोनों पाँव तो पहले सीधा पाँव धोना है, पाँव की उंगलियों के अंदर भी आपने नाखूनों के अंदर मट्टी वगैरह ना हो, ठीक है। जो उंगलियों के अंदर भी जैसे आपने हाथों के अंदर ऐसे उंगलियां मारनी, ऐसे पाँव की उंगलियों के अंदर भी आपने जो है उंगलियां मारनी है, अच्छे से ऊपर से नीचे से टखनों समेत आपने बाजू धोने, दोनों पाँव धोने हैं। अगर दोनों पाँव टखनों से नीचे धुले हो, आधे धुले हो या अच्छे से ना धुले हो तो आपका वुज़ू नहीं होगा। वुज़ू के 4 फ़राइज़ होते हैं। कितने फ़राइज़ होते हैं वुज़ू के? 4 फ़राइज़ होते हैं। वुज़ू के कितने फ़राइज़ होते हैं? वुज़ू के 4 फ़र्ज़ होते हैं। पहला है मुंह धोना। अगर अच्छे से वुज़ू आपका मुंह ना धुला हो, इस पेशानी, इस लौ से लेकर इस लौ तक और पेशानी की जो है बालों की जड़ से लेकर थोड़ी समेत आपका मुंह ना धुला हो, क्या बच्चे क्या होते हैं बाद दफ़ा होते हैं जल्दी जल्दी करते हैं, ठीक है, मुंह अच्छे से धोए नहीं होते, नमाज शुरू कर देते हैं। अगर हमारा वुज़ू नहीं ठीक हुआ तो नमाज हम ठीक से कैसे पढ़ेंगे, ठीक है ना। तो अच्छे से आपका अगर आपका मुंह ना धुला हो तो आपका मुंह वुज़ू नहीं होगा। ये पहला फ़र्ज़ था। वुज़ू का पहला फ़र्ज़ क्या है? अच्छे से मुंह धोना। दूसरा फ़र्ज़ है अच्छे से दोनों बाजू धोना, अच्छे से दोनों बाजू धोना, यानी कहने समेत आपके बाजू ना धुले हुए तो आपका वुज़ू नहीं होगा। तीसरा फ़र्ज़ क्या है? कम अज़ कम चौथाई सर का मसा करना, ठीक है। मसे का जो जैसे तरीका बताया था ना मसा करने का, अगर मसा आपने अच्छे से ना किया कम से कम चौथाई सर का तो आपका वुज़ू नहीं होगा। पहला फ़र्ज़ क्या था? अच्छे से मुंह धोना। दूसरा फ़र्ज़ क्या है? अच्छे से बाजू धोना। तीसरा फ़र्ज़ क्या है? अच्छे से सर का मसा करना। 3 फ़र्ज़ हो गए। चौथा फ़र्ज़ ये है कि दोनों पाँव अच्छे से टखनों समेत धोना, ठीक है। अगर टखनों समेत आपके दोनों पाँव, ठीक है, दोनों पाँव अगर आपके टखनों समेत ना धुले हुए हों तो आपका वुज़ू नहीं होगा। तो फिर आपने कोशिश करनी है तरतीब ये जो है अच्छे से रखनी है। वुज़ू करते वक्त हमेशा जो है कहते हैं ना सीधे हाथ से काम करें,
تو ہر چیز جو ہے ہر عضو جو ہے سیدھا دھونا ہے اچھے سے، سیدھے ہاتھ سے کلی کرنی ہے، سیدھے ہاتھ سے ناک میں پانی چلانا ہے، سیدھے ہاتھ سے جو ہے اچھے سے منہ دھونا ہے، ٹھیک ہے، سیدھا پہلے سیدھا بازو دھونا ہے، پاؤں بھی ایسے پہلے سیدھا دھونا ہے، ٹھیک ہے، یہ سنت طریقہ ہے سیدھے ہاتھ سے، ٹھیک ہے۔ تو آپ کا یہ جو ہے ایسے وضو کرنے کا صحیح طریقہ یہ ہے۔ تو بعض دفعہ یہ ہوتا ہے کہ بعض ہم چیزیں بھول جاتے ہیں ترتیب کیمرہ، پہلے کہتے ہیں کلی کر دیتے ہیں، ہاتھ دھونا بھول کے، بعد میں بھی آپ دھو لیں ہاتھ تو آپ کا وضو ہو جائے گا۔ بعد میں اگر آپ کا منہ دھونا رہ گیا، آپ نے بازو دھو لیے، آپ کو یاد آیا کہ منہ تو میں نے دھویا نہیں، تو پھر آپ نے بعد میں منہ دھو لیا تو آپ کا وضو ہو جائے گا، شروع سے نہیں کریں گے، بعد میں بھی آپ نے منہ دھو لیا، ٹھیک ہے، آپ کا وضو ہو جائے گا۔ ایسے بعض دفعہ ہم بھول جاتے ہیں تو بازو نہیں دھلے ہوتے ہیں ہمارے، ہم پاؤں دھو کے آ جاتے ہیں، ٹھیک ہے، تو فوراً آپ جو ہے بازو اچھے سے دھو لیں گے تو آپ کا وضو ہو جائے گا، ٹھیک ہے، پاؤں دھونے کی دوبارہ ضرورت نہیں ہے، دوبارہ کلی کرنے کی پورا وضو کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ تو پھر آپ نے خیال کرنا ہے ٹوٹیوں پر باتیں وغیرہ نہیں کرتے، جب وضو کرتے وقت باتیں وغیرہ دنیا داری کی جو باتیں ہوتی ہیں وہ نہیں کرتے، شرارتیں نہیں کرتے۔ پھر جو خیال کرنا ہے وضو کرتے وقت ساتھ لوگ جو ہے وضو کر رہے ہوتے ہیں ادھر ادھر، بعض کیا کرتے ہیں جلدی جلدی چھٹے مارتے ہیں، ٹھیک ہے، چھٹے مار کے چل وہ اگلے کا خیال نہیں کرتے، کپڑے کا جو ہے گیلے کر کے جو ہے اپنا نماز پڑھنے چلے جاتے ہیں۔ ایسے نہیں کہنا، وضو کرتے وقت دوسرے کا بھی خیال کرنا ہے، ان دوسرے لوگوں پر چھٹے نہ پڑے، پانی کے چھٹے نہ پڑے دوسرے لوگوں پر، ٹھیک ہے، اگر ان پر چھینٹیں پڑیں گی پانی کی تو جو ہے اگلا بندہ اچھا بھی نہیں سمجھتا، وضو کرنے کا طریقہ بھی اچھا نہیں، یہ مکروہ ہوتا ہے۔ پھر پانی کا خیال کرنا ہے وضو کرتے وقت، پانی تھوڑے سے تھوڑا ضائع کرنا ہے، ٹھیک ہے، زیادہ پانی کا جو ہے کرنا کہتے ہیں فضول خرچی ہے، ہاں ٹھیک ہے، تو فضول خرچی ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو پسند نہیں ہے، ٹھیک ہے، یعنی اسراف ہوتا ہے کہ یعنی کہتے ہیں پیسہ بھی کسی بلا وجہ ضائع نہیں کرنی چاہیے، کوئی بھی چیز بلا وجہ نہیں ضائع کرنی چاہیے، پانی بھی ہے اللہ تعالیٰ کی ایک نعمت ہے، ٹھیک ہے، تو پانی کا بھی خیال کرنا ہے، ٹھیک ہے۔ پھر وضو کرتے وقت خیال کرنا ہے آپ کے کپڑے نہ گیلے ہوں، ٹھیک ہے، وضو کا پانی مکروہ ہوتا ہے، کیا ہوتا ہے؟ مکروہ ہوتا ہے، یعنی وضو کا جو پانی جو جس سے ہم وضو کرتے ہیں وہ مکروہ ہوتا ہے، ہمارے کپڑوں پر گرے گا تو اچھا نہیں ہوتا، ٹھیک ہے، تو ہمارے کپڑے بھی جو ہے گیلے نہ ہو، چھینٹے نہ پڑے، تو کوشش کرنی ہے وضو کرتے وقت، خاص کر اب آج کل یہ جو ہے غسل خانے کے اندر ٹوائلٹ کے اندر جو ہے بیسن لگا ہوتا ہے، ٹھیک ہے، غسل خانے کے اندر جو ہے واش روم کے اندر بھی لگے ہوتے ہیں، بیسن سے اندر لوگ کرتے ہیں وضو، کرنے کا کوئی حرج نہیں ہے، دنان تو کر رہا تھا اگلے دن، ٹھیک ہے، میں بھی اندر سے کر لیتا ہوں، کرنے کا کوئی حرج نہیں، خیال یہ کرنا ہے کہ آپ کے کپڑوں پر نہ یہ جو ہے چھینٹے پڑے، ٹھیک ہے، تو آپ کر سکتے ہیں، تو اگر جیسے بیسن لگا ہوتا ہے تو واش روم کے اندر تو کپڑوں پر چھینٹے نہ پڑے، کیونکہ جو ہے بعض پیشاب کی جگہ ہوتی ہے، آگے ٹوائلٹ ہوتی ہے، یعنی جو ہے لیٹرین کے جو ہے چھینٹے پڑیں گے ناپاک آپ کے کپڑوں پر تو یہ مکروہ ہوتا ہے، ٹھیک ہے، تو نماز کے لیے کیا کپڑے پاک ہونا چاہیے، اگر ہم وضو کرتے کرتے کپڑے ہی پلید کر لیں تو ہماری نماز کیسے ہوگی، ٹھیک ہے نا۔ تو وضو کا پھر پانی یہ خیال کرنا ہے، تو آپ نے پانی وغیرہ وضو والی جگہ سے بھی صاف کر لینا ہے، یہ جو ہوتا ہے نا تازہ تازہ پانی دھوتے ہیں اچھے سے تو پانی نچڑ رہا ہوتا ہے ہمارا، ہاں جی، تو ادھر سے ہی آپ نے صاف کر لینا بازو وغیرہ اچھے سے، مسجد میں لے کے نہیں آنا، صفوں پر گرتا ہے وہ مکروہ ہوتا ہے، مسجد جو ہے وضو کا پانی صفوں پر نہ گرے نہ کپڑوں پر گرے، ٹھیک ہے، تو وضو کرتے وقت ان چیزوں کا خیال کرنا ہے۔ پھر جو ہے آگے کل کوشش کریں کہ وضو کیسے ٹوٹتا ہے، وضو کے ٹوٹنے کی وجوہات بتائیں گے، مکروہات بتائیں گے، ٹھیک ہے، تو یہ چیزیں یاد رہیں گی نا وضو کا طریقہ، ٹھیک ہے، کل انشاءاللہ ہم وضو کے مکروہ وغیرہ وضو کا جو ہے کیسے ٹوٹتا ہے، ٹھیک ہے، غسل کا طریقہ بتائیں گے انشاءاللہ، اس کے بعد نماز کی شرطیں جو ہے نماز کے فرائض وغیرہ یہ ساری چیزیں چلتی رہیں گی، ٹھیک ہے، یہ چیزیں یاد کرنے کا مجھے سنانی ہے، ٹھیک ہے۔